करोड़ों की नौकरी छोड़ अब वैराग्य जीवन की पकड़ी राह। हितेश कुमार भाईचंद खोना जो अपनी 30 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन छोड़ सच्चा और सुखी जीवन चाहते हैं। हालांकि पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, लेकिन उन सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के बाद भी उन्हें वैराग्य का जीवन प्राप्त होने की सारी तैयारियां हो गई हैं। आगामी 14 जनवरी को होने वाले महामांगलिक कार्यक्रम में दीक्षा प्रदान करने का मुहूर्त निकाला जाएगा और फिर हितेश कुमार अपने नाम, आचरण और वस्त्रों से नहीं बल्कि नए मुनि नाम से पहचाने जाएंगे। उक्त उद्गार व्यक्त किए मुनि श्री अक्षत सुरीश्वर जी महाराज सामने, जो स्थानीय जैन श्वेतांबर मंदिर परिसर में युवा तरुणाई हितेश कुमार भाईचंद खोना के जीवन के बारे में बता रहे थे। जिन शासन के ग्रंथ सम्रादित्य महाकथा का अध्ययन किया और जाना कि जीव कितना दुखी है और इस दुख को केवल संत बनकर ही दूर किया जा सकता है और सच्चा सुख संत बनकर ही मिल सकता है। दुबई में करोड़ों की नौकरी छोड़ अब वैराग्य जीवन की राह पकड़ी। आइए जानते हैं पत्रकारों से चर्चा करते हुए क्या कहते हैं हितेश भाई। हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, वह एक पूर्ण कमी होती है और दूसरी नंबर के अंदर अनुमति, यानी माता पिता सहर्ष हमको इस पंथ के ऊपर आगे बढ़ाए। तो एज अ माता पिता उनकी भी इच्छा अपेक्षा थी कि भाई मेरा बेटा, जो सभी माता पिता की इच्छा होती है कि भाई वह शादी करे इत्यादि, लेकिन मुझे इस पंथ के ऊपर आगे बढ़ना था, तो माता पिता की अनुमति की बड़ी आवश्यकता थी। तो जैसे मैं आगे बढ़ता गया वैसे उनको भी लगता गया, क्योंकि जब छोटे थे तो उनको लगता था कि भाई ये तो ऐसा ही है, लेकिन जब परिपक्व उम्र हुए तभी भी उन्होंने मेरे भाव देखे तो उनको लगा कि जी अब यह सही है, यह स्थिर है और यह जैन संत बनने के योग्य है। तो इस अनुमति के लिए इतना समय लगा और फाइनली माता पिता ने सहर्ष अनुमति दी है कि तो इस पथ के ऊपर आगे बढ़। अच्छा, दुबई में आप क्या कार्य करते थे और क्या पैकेज था आपका कि वापस छोड़ के आप ये बड़े पैकेज पर आ गए जो आपको आत्मिक सुख देगा? जी हाँ, दुबई के अंदर मेरा प्रोफेशन पढ़ाने का था। मैं पढ़ाता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स 5 वर्ष की उम्र से लेकर 80 वर्ष की उम्र तक सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं और मैं सबको फिलॉसफी पढ़ाता हूँ। और वहाँ पर मेरा पैकेज बहुत अच्छा था और रहने की जो व्यवस्था थी आप शायद बिलीव नहीं कर पाओगे कि मैं डुप्लेक्स के अंदर 6 बेडरूम हॉल किचन में रहता था और अकेला और साथ में मेरा मेड। ओके, 6 बेडरूम हॉल किचन और डुप्लेक्स, और वह भी दुबई में। दुबई के अंदर कोई प्रॉपर्टी हम परचेज नहीं कर सकते, वहाँ पर हमें रेंट पे रहना होता है। तो वहाँ पर जो वो लोग ने मुझे घर प्रोवाइड किया हुआ था, उस घर का ईयरली रेंट जब मैं कहता था 40 लाख ईयरली रेंट था, 40 लाख उसका रेंट था। और जो वो लोग मुझे पे करेंगे, मेरे लिए जो उन्होंने मेड रखा हुआ है उनको वह पे करेंगे, तो करीबन 1 CR क्रॉस कर जाता है। सो इतनी अच्छी उनकी ये सब भावना वो सब मुझे पे कर रहे थे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पैसे चाहे कितने भी छाप लो, कितना भी कुछ कर लो, क्योंकि वहाँ पर इतने अमीर लोगों के पास रहने का मौका मिला, सबके पास भर भर के सोना है, सोने की नगरी है, भर भर के सोना है। लेकिन एट दी एंड सभी के यहाँ पर कुछ ना कुछ तो दुख है, या फिजिकली दुख है या मेंटली कहीं ना कहीं कुछ ना कोई दुख है। कोई ऐसा कोइंसिडेंट को क्या बना? इतने दिनों में आपके पास सारी सुविधाएं थी, आपने बनाया 1 CR समथिंग आपका खर्चा था, पर ऐसा कोई इंसिडेंट तो होगा जिससे आप वहाँ से प्रेरित हुए कि मुझे ये सारी चीज़ें छोड़नी है? नहीं, मुख्य इसका बस कभी भी किसी भी चीज़ का एक बिंदु होता है जहाँ पर हमें ये लगता है कि सारा चीज़ बेकार हो चुका है, इसको कुछ नहीं लेना है, अब यहाँ से ये काम करना। जब वहाँ गए ना, उसके पहले से इनका दिमाग कॉन्सेप्ट क्लियर था। जब ये 12वीं कक्षा के अंदर पढ़े तो जब इन्होंने सम्रादित्य कथा पढ़ी तब भी मूड तो बन चुका था कि मुझे ये करना है, पर उसके बाद भी परिवार जो तैयार नहीं था। आज परिवार के अंदर ये 2 भाई हैं, एक भाई की शादी हो चुकी, पहले परिवार इसके लिए एग्री नहीं था कि तेरे से बड़ा भाई है उसकी भी शादी नहीं हो, तो जाने की बात कर रहा है तो रुक, तो ये उसके लिए रुके रहे, वो हो गया। उसके बाद परिवार अभी तेरी जवाबदारी है, सब कुछ संभाल करके भाई ने ये बोला ये हो, तो उस कारण से डिले करते चले कि माफी रहे तो मैं अपने दायित्व से पूरा विमुख हो जाऊँ उसके बाद। तो इन्होंने आज अपने जीवन का भाव तो 12वीं से ही आ गया था। जब सम्रादित्य कथा पढ़ी तभी क्लियर हो गया था कि यार क्रोध व्यक्ति के जीवन में विनाश कर सकते हैं। पर उसके बाद फिर इन्होंने उस परिवार के लिए जब तक घर वाले आज्ञा नहीं दे तो दीक्षा कैसे,
देखो मैं त्याग के मार्ग पर जाऊँ बिना अनुमति चले जाऊँ तो फिर अंतर क्या करे, तो वो अनुमति से तो उस अनुमति के लिए रुकते रहे तो भूखे हैं तो काम तो करते ही रहेगा व्यक्ति संसार में, तो वो कार्य भी करते रहे पर उस कार्य के अंदर करते हुए भी वो मन क्लियर था तो उसके अंदर लिप्त नहीं थे, कार्य करते हुए भी ये उस कार्य के अंदर लिप्त नहीं थे, कोई व्यक्ति निकल सका, नहीं तो मार्गी चकाचौंध में जाने के बाद कोई व्यक्ति छोड़ करके आ ही नहीं सकता।